नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा ट्राइग्लिसराइड के बारे में कि ट्राइग्लिसराइड होता क्या है, जब ये हमारे शरीर में बढ़ता है तो उससे क्या क्या लक्षण आते हैं, इसके कॉज क्या हैं, इसको हम कैसे कम करें होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, अच्छे से समझिए क्या होता है और उसमें आपको क्या क्या करना सही रहेगा। तो जब हमारे, जैसे आपको पता है, हमारे बाहर का खान पान आज के डेट में ख़राब हो चुका है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हम ऑयली फूड इंटेक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक कर रहे हैं। कईयों को अल्कोहल कंजम्पशन की आदत है तो कईयों को मीट कंजम्पशन की आदत है, जिसके कारण हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की भी मात्रा बढ़ती है, साथ में ट्राइग्लिसराइड की भी मात्रा बढ़ती है। दोस्तों, जैसे कि हम अगर बाहर का कोई खाना खा रहे हैं, जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयली सब्सटेंस है या फिर बहुत ज़्यादा फैटी फूड है या जंक फूड हम इंटेक कर रहे हैं, तो जब वो हम खाते हैं और वो अच्छे से पच नहीं पाता है तो वो हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाता है, जिसके कारण हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। और फिर जब हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें एक टेस्ट करने को बोलते हैं जिसे हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कहते हैं। और उस रिपोर्ट में जब जैसे कि हम देखते हैं कि आपका ट्राइग्लिसराइड की मात्रा नॉर्मल से ऊपर है, कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ा हुआ है, तो अगर हम इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड की पहले बात करते हैं तो अगर ये 150 से कम है तो ये नॉर्मल है, बट ये अगर 150 से 200 के रेंज में है तो ये बॉर्डर लाइन है, और अगर 200 से 500 के रेंज में है तो ये हायर रिस्क ऑफ ट्राइग्लिसराइड है, यानी कि आपका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। और अगर हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करें, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, अगर वो 200 से कम है तो वो ठीक है, बट अगर ये 200 से बहुत ज़्यादा है तो ये रिस्क फैक्टर है। इसका क्या क्या रिस्क हो सकता है, तो अगर आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं, आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, आपको ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा रहेगा, आपको ब्रेन में हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आपको कोलेस्ट्रॉल तो पता होगा कि क्या होता है, ये लगभग हर लोग को पता होता है कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, बट कईयों को ट्राइग्लिसराइड पता नहीं होता। तो हम इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि ट्राइग्लिसराइड होता क्या है। अगर हम इसको केमिस्ट्री की भाषा में समझें तो यह एक तरीके का ईस्टर होता है, और यह ईस्टर मेनली अल्कोहल और फैटी एसिड से बनता है। और जब ये ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का जब फॉर्मेशन होता है हमारे ब्लड में, तो ये ट्राइग्लिसराइड बनता है। जैसे कि अगर हम वेजिटेबल ऑयल इंटेक कर रहे हैं या भी कोई भी ऑयल इंटेक कर रहे हैं और वो जब हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो वो हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ होने लगता है, और धीरे धीरे एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल की तरह हमारे ब्लड में एक क्लॉट टाइप जमने लगता है। तो इसके कारण हमारे जो ब्लड है वो प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाता, उसमें वो जहाँ उसको पहुँचना है तो उसको डिफ़िकल्टीज होती है। और ये अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहे तो वो जो हमारी हार्ट की आर्टरीज है या जो हमारे ब्रेन तक जो ब्लड जा रहा है उसको भी ये रोकती है। इसके कारण बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। दोस्तों, ये जो ट्राइग्लिसराइड है हमारे शरीर में दो तरीके से बढ़ता है। एक तो मैंने आपको बताया कि जो हम फूड इंटेक कर रहे हैं उसके कारण भी ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, और दूसरा होता है लीवर के कारण। अगर लीवर अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है या उसमें सिरोसिस हो गया है या फिर उसमें फैटी लीवर हो गया है, तो जिसके कारण लीवर अपना फंक्शन नहीं कर पाता है, वो फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो इसके कारण हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ती है। और आपको पता ही है, अगर कोई भी चीज़ हमारे शरीर में अति हो या फिर ज़रूरत से ज़्यादा कम हो तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। दोस्तों, जैसे कि आपने अभी तक वीडियो में समझा होगा कि ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में बढ़ना या कोलेस्ट्रॉल बढ़ना हमारे शरीर के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो उसको कम करने के लिए मैं आपको एक जनरल मैनेजमेंट बताऊं तो आप उसको अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए। जैसे कि आपको डेली एक्सरसाइज करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर इंटेक करना है, जैसे कि सलाद आपको खाना ज़्यादा करना है, आपको शुगर इंटेक जो है आपको कम करना है, क्योंकि शुगर से भी आपके शरीर में कैलोरीज बढ़ती है, जिससे ट्राइग्लिसराइड की मात्रा आपके शरीर में बढ़ेगी। ऑयली फूड आपको कम करना है, प्रॉपर आपको स्लीप लेना है, इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा और ट्राइग्लिसराइड भी कम होगा। दोस्तों, ये जो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जो आपके शरीर में बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊं तो उसमें है NL3 ड्रॉप। ये लो कोलेस्ट्रॉल ड्रॉप है, इससे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, आपके शरीर में जो ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है ये भी कम होगा। आपको इसको नियमित रूप से यूज़ करना है, दिन में आपको 3 बार इसको यूज़ करना है। आधे कप कुनकुने पानी में आपको 15 बूंद लेना है और आप उसको नियमित रूप से यूज़ कीजिए। साथ में आपको एक और मैं मेडिसिन बताने जा रहा हूँ,
वो है गोटेरिया गुमेरी मदर टिंचर। इस मेडिसिन को भी आप लीजिए, जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है उसको ये कम करने में बहुत असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।